हेलो सो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे नए अपडेट को लेकर। 30,000 कोर्ट में जो आपका केस चल रहा था, जिसमें स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव आदि के अग्रिम जमानत याचिका लगी थी, वो केस अब ईओडब्ल्यू को जाने वाला है। ईओडब्ल्यू को जाएगा केस। इसके बाद क्या आपका भुगतान होगा? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ईओडब्ल्यू पास हैं, लेकिन उससे अभी तक एक भी फूटी कौड़ी का भुगतान नहीं हो पाया। लेकिन अगर ये केस ईओडब्ल्यू को चला जाएगा तो क्या दिक्कतें होने वाली हैं, फ्रेंचाइजी मैनेजरों को क्या दिक्कत होने वाली, इसके बारे में आज जानकारी देंगे। क्योंकि ये केस बड़ा ही गंभीर होता चला जा रहा है। पिछली कई तारीखों से जज साहब को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है सहारा प्रबंधन, और सहारा प्रबंधन जो अग्रिम जमानत याचिका लगाया हुआ है अग्रिम जमानत की, उसको माननीय जज साहब मंजूर नहीं कर रहे हैं और उसको होल्ड कर रहे हैं। अब यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग केस में जुड़ रहे हैं, कैसे संगठनों के माध्यम से जोड़े गए हैं, जुड़ रहे हैं। तो अब ये, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि अगर इसमें ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो ये संभवतः केस को ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ऐसी कुछ चीजें सामने आ रही हैं जिससे अब ये केस जो ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर हो रहा है, अगर ये ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर हो जाता है केस, तो फ्रेंचाइजी गार्जियनों की समस्याएं बहुत जबरदस्त बढ़ जाएंगी। फ्रेंचाइजी गार्जियनों का पूरा लेखा जोखा लिया जाएगा। उन्होंने कितने सादे कागज पे पैसा लिया है, उन्होंने पैसा कितना लिया है, और उन्होंने क्या क्या गमन किया है, क्या क्या उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर करके सर्टिफिकेट बांटे हैं, और जो सर्टिफिकेट आज जाके सीआरसी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, सहारा प्रबंधन भी सीआरसी को अपडेट नहीं दे पा रहा है, जिससे कि करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई पूंजी जो है फंसी हुई है और पैसा नहीं मिल पा रहा। हाल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए सीआरसी को दे दिया कि आप इसको बांट दीजिए, लेकिन सीआरसी के पास पूरा डाटा न होने के कारण, प्रबंधन के माध्यम से पूरा डाटा सीआरसी को न देने के कारण आज भी लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। जो क्लेम हुआ है, क्लेम का 1% भी अभी तक सीआरसी पैसा नहीं दे पाई है। और उसके साथ में अगर ये हो जाता है, ये केस अगर ईओडब्ल्यू को चला जाता है, तो दिल्ली परिक्षेत्र के जितने फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं सभी को दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, सभी को मुश्किलें बढ़ने वाली। इससे पहले हमने आपको बताया, रायगढ़ में आपने देखा कि फ्रेंचाइजी मैनेजर को अरेस्ट करके उसकी 19 संपत्तियों को नीलाम करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। और इसके साथ साथ उसके साथ और कई सारे फ्रेंचाइजी मैनेजर भी हैं जो अपनी संपत्ति औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये शिकंजा कसता चला जा रहा है, और देश के बड़े बड़े 2 संगठन सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर चुके हैं। और मुझे आशा है बहुत ही जल्दी माननीय सुप्रीम कोर्ट इन गरीबों का, इन पीड़ितों पर एक अच्छा निर्णय देगा, जिससे उनका भुगतान उनके खाते तक आएगा। आपने अभी तक कानूनी कार्रवाई में क्या किया है, कमेंट्स करके जरूर बताइए। क्या आपने अपने परिक्षेत्र में अभी तक एफआईआर की है, या आपने अभी किसी कोर्ट में केस लगाया है, या आप भी उस रिट से या उस पीआईएल में जुड़ने की तैयारी बना रहे हैं? तो जल्दी कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत जल्दी ही पीआईएल और रिट तो लग चुकी है और पीआईएल लगने जा रही है। तो जो भी आपको उचित लगता है उसमें जरूर जुड़ें, और अपने को कानूनी धाराओं में बांधते हुए आप अपने भुगतान की मांग करें। क्योंकि अब एकमात्र रास्ता बचा है, वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट। देश की सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगी उसको हमें मानना होगा और सरकार को मानना होगा। क्योंकि सरकार को हमने बहुत जगह लिया, सरकार को हमने बहुत ज्ञापन दे लिया, संसद में बहुत भाषण हो चुके, लेकिन भुगतान 1 पैसे का नहीं हुआ। तो अब हमें सरकार के विरोध में भी प्रदर्शन करना होगा, सरकार के विरोध में भी कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पैसा है, हमारी मेहनत का पैसा है, और सरकार हमारे पैसे पर मूक दर्शक बन के देख रही है। बड़े बड़े लीडर हैं जो अन्य बातों पर, अन्य मुद्दों पर तो बात करते हैं, लेकिन जहां 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं वहां पर उनके लिए कोई बात नहीं कहती। इसके साथ में कुछ ऐसे संगठन हैं जो अभी भी अंधभक्ति में लगे हुए हैं, काला चश्मा लगाए हुए हैं। कृपया पीड़ितों के बारे में सोचें, पीड़ितों का देखें, इनका जो मेहनत की पूंजी है इसको दिलाने में प्रयास करें। जो संगठन आगे हैं उनको मैं नमन करता हूं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कम से उन संगठनों ने आकर के आज पीड़ितों की आवाज को सुनकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इसके लिए चैनल और मैं दोनों आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय